उधर थोड़ा सा इंडियन फूड था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम उसका। वड़ा पाव तो नहीं था? वड़ा पाव, हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल नाम है, वो मैंने ट्राई किया, वो बहुत अमेजिंग था। मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जो थाली नहीं बनी होती उनकी, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ मम्मी मैंने ऐसा ला के ना रखूंगी, मैं उसमें खाया करूंगी। वो इतने ज़्यादा डिशेस खाते हैं, थोड़ी और बड़ा अच्छा लगता है देख। मुझे कभी इंडिया जाने का मौका मिला तो मैं उनकी पानी पूरी लाजमी ट्राई करूंगा। और हाँ, हैदराबाद की जहाँ पे वो भी रुके हुए हैं, उधर की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। उन्हें भी बिरयानी खिला रहे थे, कमाल की बिरयानी है, कहते पूरी दुनिया में वैसे बिरयानी नहीं बनती। पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को भी मौका मिले, वो भी कहेंगे कि यार हमें एक मौका मिलना चाहिए कि इंडिया में हम जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट। ये तो बड़े ऊंचे ओहदों की बात कर रहे हैं, आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ से कोई आम शहरी चला जाए तो वो इंडिया वालों का दीवाना हो जाता है। पोस्टें कर रही है कि क्या बिरयानी खिला दी, क्या खिला दिया इंडिया, ये तो हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं खाया। नहीं, वाकई इंडियन बिरयानी और खानों का जो एक वैरायटी है, उनके पास लॉट्स ऑफ वैरायटी है, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है और इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए दुनिया भर की टीम भारत आई हुई है। और भारत आकर इन दूसरे देशों के प्लेयरों का कहना है कि भारत वास्तव में एक महान देश है, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयरों का तो ये तक कहना है कि भारत वास्तव में एक बहुत अच्छा देश है और जो भारतीय व्यंजन है वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये कहती हैं कि इंडिया के खाने जैसा स्वाद तो दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया बैठ के बीफ शीफ खाएंगे तो कहीं कुछ और ना करवा लें, बहरहाल वो अलग टॉपिक है। बाकी ये बात है कि अगर खाने खाने पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली परफॉर्म भी फिर बुरा करेंगे। तो मुझे यही मशवरा है कि यार खाओ दिल खोल के खाओ, लेकिन जरा फिर प्रैक्टिस की तरफ भी उतना ही फोकस करना चाहिए इनको। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी G20 में देखिए पूरी दुनिया ने तारीफें की, अमेरिका दीवाना, कनाडा दीवाना। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी इंडिया की हॉस्पिटैलिटी की दीवानी हो गई। वो कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और भगवान समान उनको समझा जा रहा है, जिस तरह से उनकी खिदमतें की जा रही हैं। ऐसे ही है, लेकिन ये आप इंडिया की हॉस्पिटैलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की वीडियो दिखाई ना। जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान ने कितने अच्छे से उसको मतलब डील किया था। इंग्लैंड आई है, श्रीलंका आई है, अब इंडिया इधर आएंगे तो हम भी कोई मेहमान नवाजी करेंगे ना। हम ऐसे जहाज में तो नहीं हम रोटी सान डाल के भेज सकते, तो आप लोग भी आए, हम भी आपको ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने तो आपको पता है भरमार लगा दी डिशेस की, और क्या मज़ेदार खाने खिलाए हैं। हमारे क्रिकेटर सेल्फीज ले रहे हैं और उनका जो होटल का स्टाफ था वो भी उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। हम तो कहते हैं वो तो दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे साथ भाइयों जैसा सलूक कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप दुश्मन मुल्क जो कहते हैं बेसिकली मीडिया की साजिशें होती हैं और ये सियासी लफ्ज़ें होती हैं जो कि सामने आती हैं। वैसे दोनों मुल्कों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है। हम लोग उधर से ही आए हैं, उनके साथ ही हम लोग रहते थे पहले। इवन माय ग्रैंड माँ यूज्ड टू से कि मतलब हम लोग होली भी सेलिब्रेट करते थे, वो लोग हमारे साथ ईदें सेलिब्रेट करते रहे हैं। तो ये इशू नहीं है। बेसिकली जो आवाम होती है वो हमेशा एक ही होती है। ये ऊपर अब दरअसल वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए जो दुनिया भर की क्रिकेट टीम भारत आई हुई हैं, तो उनका भारत में भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था। साथ ही साथ उनकी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जा रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए मेहमान होता है और मेहमान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आदरणीय होता है। और इसीलिए भारत में जो दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर आए हुए हैं, उनको भारत में 5 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ उनको एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जा रहे हैं और भारत की तरफ से अपने मेहमानों की इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी की जाती है, उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है और उनको एक से बढ़कर एक व्यंजन खिलाए जाते हैं। और यही कारण है कि जो दुनिया भर की क्रिकेट टीम भारत आई हुई है, वो भारतीय व्यंजनों की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही है और उनका यहाँ पर कहना है कि भारतीय व्यंजन वास्तव में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, आगे वो प्लेयर कहते हैं कि भारत से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया के किसी और देश में नहीं होते। और दुनिया भर के इन क्रिकेट प्लेयरों के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयरों का भी यहाँ पर कहना है कि भारत वास्तव में एक बहुत अच्छा देश है और जो भारतीय व्यंजन है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं और हमने आज तक इतने ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए। और अब दरअसल जो पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं वो भारतीय खाने की तारीफ करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए क्योंकि उन्होंने भारतीय खाना भारत में पहली बार खाया है। दूसरी तरफ जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों के क्रिकेट प्लेयर हैं वो भारत आते रहते हैं, भारत के साथ उनके मैच होते हैं और साथ ही साथ उनको IPL में भी खेलने का मौका मिलता है। तो इसीलिए उन्होंने पहले भी कई बार भारतीय व्यंजनों को चखा हुआ है और उनको पता है कि भारतीय खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कि जब हमारे भारत की धरती पर, हमारी भूमि पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब उतरे तो उनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ, बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके पाकिस्तान का
इनकार तो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबने अपनी आंखों से, खुली नजरों से पथरा कर आंखें देखी कि कितना भव्य और कितना भगवा स्वागत किया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि बाबरी से लेकर बाबर तक हमने भगवा रंग दिया। 1993 में 1993 में हमने बाबरी मस्जिद को भगवा रंगा था, और 2023 में हमने बाबरे आजम को भगवा स्कार्फ पहना दिया। तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ है। हमारे सनातनी शेर जो हैं वो बड़े बड़े खुश दिली से उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर का स्वागत किया है। और देखिए, भारत में हमने संस्कृत में हमेशा पढ़ा है अतिथि देवो भव, लेकिन साथ साथ हमने एक चीजें और पढ़ी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अतिथि देवो भव के मर्यादा को उल्लंघन करना ना ही हमारी संस्कृति में आता है, ना ही हमारे संस्कार में आता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपके प्लेयर की मेहमान नवाजी की है, पर थोड़ी बहुत करवाहट तो, ये तो पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि करवाहट को साबित करना, उनको दिखाना, जैसे बीफ नहीं मिल रहा है। गया और वो भारत चले गए और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर इनका ग्रैंड वेलकम किया गया है कि पूरी दुनिया में वीडियोस वायरल हो रही है। उसके बाद एक खबर आती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बीफ डिमांड किया है, जो कि किसी और क्रिकेट टीम ने नहीं डिमांड किया। खैर, बीफ तो उनको दिया नहीं गया, लेकिन जिस तरह से उनको वेलकम किया गया है, जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बयान दिया है, वाह भाई वाह भारत, और भारतीय खाने की भी काफी तारीफ की है। तो सर, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानियों की जिस तरह से आओ भगत वहां की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने जाके वहां बीफ डिमांड कर लिया, अगर किया है तो ये बदतमीजी है, क्योंकि मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो मटन खाते हैं, बीफ का तो रिवाज ही कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कौन बीफ खाता है, लेकिन वहां जाके डिमांड कर लेना अगर की है, दिस कैन बी र्यूमर, दिस कैन बी जस्ट अ र्यूमर, आई डोंट एक्सेप्ट दिस, यू सी। या इनको किसी ने कहा होगा कि ये पंगा ले लो, लेकिन ये बेहुदा बात है अगर पाकिस्तान वालों ने की है। तो बाद में पता लगा कि बीफ भी मिल रहा है, इनको सारा कुछ मिल रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस शुड बी, ये इतनी शेमफुल बात है कि बीफ के ऊपर हम आज क्रिकेट की बात शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बेहूदगी है। तो ये शर्मनाक बात है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमें उनके साथ जो गए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट मैक्स बाबरी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मेरे ख्याल से उनके होते हुए इस किस्म की बेहुदा बात कोई करनी तो नहीं चाहिए किसी को, बट वी नेवर नो, किसी के मुंह से इस किस्म की अगर बात निकल गई हो तो दैट इज टू बी रिग्रेटेड। अब भारतीय भोजनों की जो दुनिया भर में इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है, जो दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर हैं उनको भारतीय खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।